ध्यान देंगे, जीव 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, बद्ध और मुक्त। जीव कितने प्रकार के हैं? नित्य, बद्ध और मुक्त। बद्ध मुक्त कौन है? हम जो पामर जीव कर्मों के अधीन हैं, चूंकि हम कर्मों से जुड़े हुए हैं। भगवत बंधुओं, यदि अच्छे कर्म से जुड़ोगे तुम तो बुरे कर्म से कौन जुड़ेगा? कर्मों के अधीन जो ये जीव है, जो सदैव अपने अहंकार की पूर्ति में, यशो गाथा में लगा रहता है कि मेरे अहंकार की पूर्ति हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा जो बद्ध जीव है। बद्ध का मतलब कर्मों से बंधा हुआ जीव ही, कम शब्दों में समझें, वह जीव बंधा हुआ। जिसने अपने कर्म से संगति का नाश नहीं किया, जिसने अपने कर्म में अपने अधिकार, अपने अहंकार को युक्त कर दिया, जोड़ लिया, भगवत बंधुओं, वही बंधा हुआ जीव। और मुक्त क्या है? जिसने अपने कर्म, अपने द्वारा किए गए कृत्यों से दूरी बना ली, जिसने अपने स्वयं का नाश कर लिया, अपने अधिकार का नाश कर लिया और कर्तव्य मात्र का उद्बोधन करता हुआ जब जीव, कर्म और कर्तव्य में यही तो अंतर है। कर्म वह हो जाता है जिसमें स्वयं का प्रयोग करते हैं, और कर्तव्य वही हो जाता है जब उसकी आज्ञा, उसकी प्रेरणा को स्वीकार करते हैं। वह कर्तव्य ही निष्काम कर्म का निर्माण करता है। क्या करना चाहिए? ये जो शास्त्र और संतों की बताए मार्ग हैं, जब उस मार्ग से तुम करते हो और सदैव स्मरण में रहता है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, संतों ने ऐसा ज्ञान दिया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, और स्वयं को एक सेवक के भाव से रखते हुए स्वामी के स्वामित्व से परे होकर जब जीवन व्यतीत करते हो तो तुम मुक्त जीव हो, तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो चुके, तुम जीवन मुक्त हो चुके। और तीसरे जीव है जिसे हम कहते हैं नित्य, जो न बद्ध है न मुक्त है। वो मुक्त हैं लेकिन उनको बंधन पसंद है। जो मुक्त हैं वो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मुक्त अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन भगवत बंधुओं, वो भगवान की सेवा से मुक्त होना नहीं चाहिए। महाराज जी, हम सभी जो वैष्णव हैं, ये अद्वैत नहीं, विशिष्टाद्वैत के उपासक हैं। इतना ही तो अंतर है कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए वैष्णवों को जिस मोक्ष में हमारे श्याम सुंदर न रहे। हमें तुम्हारी कृपा इतनी ही चाहिए कि हम तुम्हारे दर्शन कर सकें, तुम्हारी सेवा कर सकें। वैकुंठ में भी जाकर हमें तुम्हारा सायुज्य मोक्ष नहीं चाहिए। सालोक्य चाहिए, सामीप्य चाहिए, सारूप्य चाहिए, लेकिन सायुज्य तुम में समा जाऊं, ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए। ये वैष्णव यही कहते हैं, हम तुम जैसा बन जाएं, तुम बन जाएं, ऐसा नहीं चाहिए। हम ही रहे तुम्हारे, हम ही रहे, लेकिन रहे कौन? हम तुम्हारे रहे। ऐसा प्रेम लेकर क्या करना? जो प्रेमी का दर्शन हो जाए, प्रेमी का दर्शन जब समाप्त हो जाए, जब प्रेमी और प्रेयसी में अंतर ही न रहे, तो प्रेम का वहां नाश हो। इसीलिए प्रेमी और प्रेयसी में प्रेम के जीवंत रहने के लिए कुछ विक्षोभ की आवश्यकता है, कुछ दूरियों की आवश्यकता है, कुछ दूरी बनी रहे, कुछ मजबूरी बनी रहे। और इसी प्रेम के उपासना के कारण ये वैष्णव कहते हैं कि हमें तुम्हारा सायुज्य, हे गोविंद, अर्थ न धर्म न काम रुचि, हमें तुम्हारा अर्थ नहीं चाहिए ज्यादा, न धर्म चाहिए, न कोई कामना है संसार की, गति न चाहो निर्वाण, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। भरत जी ने कहा क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नान। हमें तो मात्र रघुनाथ के श्री चरणों में प्रेम, प्रेम मोक्ष से भी ऊपर है। या प्रेम योग या प्रेम भक्ति जो गोपियां कहती हैं, ये गोपियों का प्रेम है जो मोक्ष का भी तिरस्कार करती है। वृंदावन का एक भाव है जिसमें ब्रजवासी कहते हैं, स्वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष वृथा लेकर करेंगे क्या? व्यर्थ हम लेकर करेंगे क्या? जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी, हम ब्रजवासी हैं, हमें क्या करना इस मोक्ष से? क्यों? जो वैकुंठ में सुख मिलता है, हमारा नंद का छोरा यही वो सुख देगा। ये कन्हैया
यही सुख वो सुख देता है। इसीलिए जो श्री राम की महिमा जानते हैं, ऐसे अयोध्यावासी, ऐसे मिथिलावासी, ऐसे चित्रकूटवासी, ऐसे वृंदावनवासी, इन चारों श्रीधाम, श्रीधाम का मतलब जहां जुगल रूप में भगवान सदा सर्वदा विराजित है। धाम बहुत है, श्रीधाम चार जहां राम जानकी के तीन हो गए, इसमें अयोध्या, चित्रकूट और मिथिला। जो इस भाव से यहाँ है कि ये धूल, ये मिट्टी नहीं है, राम जानकी के चरण धूल उड़ रहे हैं, वो मोक्ष की भी उन्हें आवश्यकता नहीं। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव मिथिला के लिए गाया है, साग पात खोटी खोटी दिवस गवैबे, हे मिथिले में रहिबे। हमें मोक्ष क्या करना, हमें तो साग पात मिथिला का खाने को मिल जाए, मोक्ष से भी ज्यादा। मिथिला के साग में वो आनंद है जिस आनंद को लेने के लिए राम जी भी पैदल चले जाते हैं। इन ब्रजवासियों के यमुना जी के किनारे के कदम्ब का वो वृक्ष और उसमें लगे झूले का वो आनंद है कि भगवान नटखट माखन चोर ताही यही किछु वरिया छजिया बर छाछ पे नाच नचा। वो जो मक्खन को बिलोती, वो जो दही को बिलाती, घर 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 घर, वो जो छींटों से छाछ से भरी हुई जो भूमि है ब्रजमंडल की, और जिसमें निरक्षर एक अक्षर का ज्ञान है गोपियों, कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान को भी मत करके रख दिया और उस मंथन से अमृत छाछ का निर्माण कर रही है, मक्खन का निर्माण कर रही है। ऐसी भोरी गोपियों के पास कृष्ण अटखेलियां करता हुआ, जिन्हें शेष महेश सुरेश दिनेश जिन्हें रिझा नहीं पाते, उन्हें गोपियां कहती हैं प्रेमम योग के बल पर। एक नहीं नाच के दिखाओ तब छाछ क्यों लाए, नहीं ठुमक ठुमक नाच रहे। ऐसो प्यारो वृंदावन, ऐसो ब्रज को भाव, ऐसी गोपियों के भाव में पहुंचे जहां मोक्ष भी द्वारे खड़ी रहती है कि मुझे स्वीकार कर।